वेद सरस्वती भाग 146 सर्पिर्वात पित्त प्रशमनाना वैद्य दिलीपिकाटी पुणे। तो हम घी की बात कर रहे थे और एक मुद्दा महत्वपूर्ण घी के बारे में बताना चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि सर्पिर्मज्जा वसा तैलम स्नेहेषु परवरम मतम तत्रापि चोत्तमम सर्पिस संस्कारस्य अनुवर्तनात्। घी, वसा, मज्जा और तेल ये स्नेहों में चार प्रमुख इस प्रकार के बताए जाते हैं और उसमें भी घी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो संस्कार का अनुवर्तन कर लेता है। तो विपरीत गुण वाले द्रव्य से भी अगर घी पे संस्कार होता है तो घी अपने गुणों को न छोड़ते हुए उन गुणों को भी अपने साथ लेके चलता है और इसको संस्कार का अनुवर्तन इस प्रकार का कहते हैं। वैसे स्नेह सिद्ध करने का एक तरीका ग्रंथ में बताया गया है कि किसी द्रव्य का कल्क यानी उसका चटनी जैसा बनाया हुआ या अगर शुष्क द्रव्य है तो पानी डाल के वो एक हिस्सा स्नेह, चाहे तेल हो या घृत हो, वो चार गुना चार हिस्सा, और द्रव द्रव्य जो पानी हो सकता है, काढ़ा हो सकता है, दूध हो सकता है या और कुछ द्रव्य, गोमूत्र वगैरह ये भी हो सकते हैं, तो वो 16 गुना, और फिर उसको मंद आंच पर पकाते हुए केवल स्नेह को शेष रखना, ये स्नेह सिद्धि कल्पना बताई जाती है। और वैसे काफ़ी तैल और घृत बनाए जाते हैं। महातिक्तक घृत, महाकल्याणक घृत, धात्र्यादि घृत, दाढ़ीमादि घृत वगैरह ऐसे काफ़ी घृत प्रचलन में है जो अनुपान के रूप में दिए जाते हैं और कभी कभी स्नेहपान के हिसाब से भी वमन या विरेचन के पूर्व कर्म के रूप में दिए जाते हैं। तो घृत इन द्रव्यों के गुणकर्मों को कैरी करता है, अपने साथ लेके चलता है और घृत एक माध्यम बन जाता है इन द्रव्यों का शरीर पर असर कराने के लिए। तो इसका दो तरीके से प्रयोग या अनेक तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक आभ्यंतर लेने के लिए, बाहर लगाने के लिए इस प्रकार से भी, बस्ती में वगैरह इस प्रकार से, नस्य करने में भी इस प्रकार से ये घृत या तेल काम में आता है। तो इस प्रकार काफ़ी तेल भी बनते हैं, लेकिन घृत इनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वो घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कारात् तु जयेत कफम। घृत और कफ के गुण समान इस प्रकार के हैं, तो घृत से कफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर चित्रक सिद्ध घृत बनाया जाता है तो चित्रक कफ के खिलाफ इस प्रकार का है, वो रुक्ष है, उष्ण है, कटुरसात्मक इस प्रकार का है, तो ये सभी गुण कफ के खिलाफ है। तो चित्रक सिद्ध घृत कफ को कम करने वाला इस प्रकार का हो जाता है। वैसे भी त्रिकटु जो है वो उत्तम कफनाशक इस प्रकार का है, उससे भी घी बनाया जाता है, उसके संस्कारित या अन्य द्रव्यों के साथ त्रिकटु का प्रयोग होता रहता है। तो संस्कार का अनुवर्तन करना ये घी की खासियत है कि जिस द्रव्य से वो जुड़ा जाए, जिस द्रव्य का संस्कार उस पे किया जाए, सिद्ध उसको किया जाए, वो उस द्रव्य के गुणकर्मों को भी अपने साथ लेके चलता है और फिर उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो नहीं होते। घृत के माध्यम से, घृत एक स्वयं बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण उसके दुष्परिणाम जो भी हो सकते हैं वो अगर हम घृत का उसके साथ प्रयोग करते हैं, घृत सिद्ध करते हैं तो वो नहीं होते। और इसलिए घृत का एक अहम महत्व इन चार स्नेहों में है और उसको भली भांति ध्यान में रखकर घृत का प्रयोग औषध के रूप में भी किया जाता है। तो ये बात समझ में रखिए।